Hello friends, today we are going to start second chapter of accountancy and chapter named Dual Effects of Transaction and Types of Account. This is basic information about this chapter. What is economic transaction, okay, non-economic transaction, and what is business transaction. So, definition of business transaction. Business transaction means the exchange of products, service of business for cash and credit between two or more than two person. Okay. Business transaction, it means exchange of product service. It means आप कोई exchange कर रहे हो between two or more person और मीडिएटर आपका क्या है, मनी, और सामने आप क्या पे कर रहे हो, गुड्स, सर्विस, व्हाटएवर. ठीक है. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इट मींस व्हाट, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश और क्रेडिट. कैश इट मींस इंस्टेंटली जब हम कैश पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन. लाइक गुड्स परचेज वर्थ ₹5,000 पे इन कैश. तो ये कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन. बट सेम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट वर्थ ₹15,000. तो ये ट्रांजेक्शन कैसा हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. इट मीन्स आप अमाउंट पे करोगे बट आफ्टर 1 month और 15 days वॉट एवर यू डिसाइडेड. ठीक है. तो क्लियर हो गया आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. मेन आपका एक्सचेंज विथ मनी, mediator is money and monetary value. So here meaning of business transaction, it means what is business transaction. business transaction में और क्या terms होने चाहिए, what is necessary in business transaction. So first is business transaction. transaction आपका business transaction, it means business के regarding होना चाहिए, personal transaction नहीं. Then second one is economic transaction. It has economic transaction. It means आपका जो ट्रांजेक्शन है वो इकोनॉमिक होना चाहिए. अगेन इकोनॉमिक इट मीन्स जिस ट्रांजेक्शन का वैल्यू मॉनेटरी में हो वो ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. देन अगेन मॉनेटरी वैल्यू, इट मीन्स आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के लिए ये सारे टर्म्स उसमें कंपलसरी है. देन कैश और क्रेडिट, ट्रांजेक्शन आपका कैश में होना चाहिए या क्रेडिट में. जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. देन इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल. इट मीन्स ट्रांजेक्शन अगर बिजनेस के अंदर ही हो रहा है, इट मीन्स बिजनेस के पर्सन के साथ या फिर बिजनेस के फर्म के साथ अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन. एंड अगर बिजनेस बाहर के पर्सन के साथ कर रहे हो या फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. क्लियर. बिजनेस ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिकल, मॉनेटरी वैल्यू, कैश एंड क्रेडिट, इंटरनल और एक्सटर्नल. इट मीन्स इट कैन इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन को मेन हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस के भी टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और अदर ट्रांजेक्शन. क्लियर. देन क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन, देन इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. अभी सारे जितने भी टर्म्स हमने देखे कि क्लासिफिकेशन हमने कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन का किया, तो मेन आपको फर्स्ट बस ये 2 याद रखना है, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल इट मीन्स उसमें सारे टर्म्स आपके जो पहले हमने एक्सप्लेन किए वो सारे आ जाएंगे, कैश, क्रेडिट, इकोनॉमिकल, मॉनेटरी वैल्यू, ओके, एंड अदर्स. ये सारे जिसमें भी इंक्लूडेड है दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड अदर ट्रांजेक्शन इज नॉन इकोनॉमिक. सिंपली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गया, बट नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन इट मीन जिसमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. ठीक है. सपोज
आई गिव यू गुड्स वर्थ ₹5,000 बट एज अ सैंपल, ठीक है, ये मैंने बिजनेस नहीं किया, ये मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया, उसके बदले आप मुझे कुछ पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी ट्रांजेक्शन है दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्लियर, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज डुअल इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल इफेक्ट? दिस इज मोस्ट IMP वर्ड, डुअल इफेक्ट्स। ओके, इट मीन्स that first effect in debit and second effect in credit. In short, every business transaction is recorded with at least two effects or aspects. It means dual effect, it means जैसे हमने अभी ट्रांजेक्शन किए कि इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है, कैश के ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट के ट्रांजेक्शन है, बट उस ट्रांजेक्शन की हमें दो इफेक्ट देनी है। फर्स्ट वन debit side, second one is credit side. Debit side, it means left hand side, this is true side, this is left side, it means debit, and this is right side, it means credit. Okay, तो ये दो साइड से आपको एंट्री करनी है। तो दिस टू टाइप्स मीन्स डुअल इफेक्ट, यानी दो इफेक्ट आप दोगे उसको हम क्या कहते हैं, डुअल इफेक्ट्स। क्लियर, ये सिंपल मीनिंग है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देन मेन टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में कैश, क्रेडिट एंड अदर्स, देन नॉन इकोनॉमिक। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल इफेक्ट्स? किसी भी ट्रांजेक्शन की दो एंट्री दोगे, दो इफेक्ट्स दोगे, दैट इज कॉल्ड डुअल इफेक्ट्स। फ्रेंड्स, आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के कुछ ट्रांजेक्शन हम फॉलो करेंगे और उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है और नॉन इकोनॉमिक है। क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का ट्रांजेक्शन क्लियर करेंगे। बाय एंड हैव अ नाइस डे।